बुरे सहने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण आज हमको सब जगह प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। किसी भी शहीद का मौत 2 बार होता है। शहीद की पहली मौत होती है जब उसके प्राण शरीर को छोड़ देते, यह शहीद की पहली मौत है। बंधुओं, शहीद की दूसरी मौत तब होती है जब उसके क्षेत्र वाले, जब उसके गांव वाले, जब उसके राज्य वाले, जब उसके देशवासी उसको भुला जाए। भगत सिंह कहते थे कि जो बुराई आपको देखने को मिल रही है सभी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, शासकीय क्षेत्र हो, कहीं भी जो बुराइयां देखने को मिल रही है, इसका कारण यह नहीं है कि समाज में, क्षेत्र में, देश में बुरे लोग बढ़ गए हैं। यह इसका कारण नहीं है। बुरे लोग नहीं बढ़े हैं। बढ़े क्या है? बुरे देखने वाले और बुरे सहने वाले लोग बढ़ गए। बुरे सहने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण आज हमको सब जगह प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है और मनोबल का ह्रास होता है। और इसके लिए अगर आपको स्वाभिमानी बनना है तो इसका मात्र और एकमात्र मंत्र है कि सभी लोगों को, बड़े छोटे सभी को समय निकाल करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। ज्ञान अर्जन की कोई सीमा नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होता। लोग एक वय के बाद, एक उम्र के बाद, एक अवस्था के बाद सीखना छोड़ देते। आज हम जहां जाते हैं शोषण का शिकार होते, परिवेश का शिकार होते, और उसका कारण यह है कि जानकारी का, और जानकारियां कहाँ हैं? किताबों में। छात्र हो, बड़े हो, छोटे हो, सबको ज्ञान अर्जन के प्रति लालसा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। यही जीवन है। सज्जनों, आज का दिन हमारे डुमका टोली के हरिडी ग्राम के अंतर्गत आने वाला टोला स्थित दिलीप बेदिया जी का शहादत दिवस है। आज से 11 वर्ष पहले 4 मार्च के दिन इनका शहादत हुआ था। मैं बगल के क्षेत्र में सेवारत था। अपने ड्यूटी आवर में मुझे इसकी सूचना मिली थी। मुझे बहुत याद है कि इनकी अंतिम क्रिया होने में देर हो गई थी, लगभग 8-9 रात बज गया था। मैं उसमें शिरकत किया था और तब से मैं शहीद दिलीप बेदिया जी के बारे पूर्ण जानकारी एवं उनके शहादत की याद करता हूँ। सज्जनों, अपने देश के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति, इस भारत माता के प्रति जो बलिदानी हैं, जो शहीद हैं, इन महापुरुषों का मौत मेरे नजरिए से 2 बार होता है। किसी भी शहीद का मौत 2 बार होता है। शहीद की पहली मौत होती है जब उसके प्राण शरीर को छोड़ देते, यह शहीद की पहली मौत है। बंधुओं,
शहीद की दूसरी मौत तब होती है जब उसके क्षेत्र वाले, जब उसके गांव वाले, जब उसके राज्य वाले, जब उसके देशवासी उसको बुला जाए। आज मुझे अपार आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है, क्योंकि आज हम शहीद दिलीप बेदिया को याद कर रहे हैं। यानी हम उनको भूले नहीं है और आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि शहीदों का, बलिदानियों का दूसरी मौत हम होने नहीं देंगे। अगर हम उनको याद करते रहें तो वो अमर होते हैं। आज जितने भी लोग हैं हम सब उनके बारे जानने के उत्सुक हैं, जानेंगे, समझेंगे उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। बंधुओं, अगर हम शहीदों की चर्चा पर जाएंगे तो थोड़ा सा मैं इसको 2 अध्याय में संक्षेप में जिक्र करूंगा। पहला जो है 1947 के पहले का शहादत, और दूसरी बात है 1947 के बाद की शहादत। तो अगर इन शहादतों पर हम नजर डालते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो हमारी इस धरती से झारखंड का सबसे पहला शहीद, प्रथम बलिदानी कौन है? हमारे बाबा तिलका माझी, झारखंड के पहले शहीद। मैं 47 से पहले की थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। इस मिट्टी में बलिदान होने वाले पहले शहीद हैं बाबा तिलका माझी। सुल्तानगंज के रहने वाले थे। उनका कार्यक्षेत्र राजमहल की पहाड़ियों पर था। अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया। ये 18वीं सदी की बात है और एक अंग्रेज को उन्होंने मारा था, पदाधिकारी तिलका माझी ने। बहुत लंबी गुरीला लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों ने उनको इसी राजमहल की पहाड़ियों से पकड़ा था और यहाँ से घोड़े में बांध करके उनको घसीटते हुए भागलपुर तक ले गया। और आज भागलपुर में हमारे बाबा तिलका माझी के नाम से एक चौक है, तिलका माझी चौक। कभी अगर आप भागलपुर जाएंगे तो उस महापुरुष के चौक में जरूर जाएं, उनको नमन करें, क्योंकि झारखंड का पहला बलिदानी, पहला शहीद है बाबा तिलका माझी। इसी तरह से अनेक शहीद हुए। हम सबको आज नमन करने का दिन है उनको। आज वह शुभ दिन है। हम सबको उनका नाम ले, उनका स्मरण करें, उनको धन्यवाद ज्ञापित। इसके बाद 1857 का सिपाही विद्रोह में अगर आप आते हैं तो उसमें हमारे झारखंड के भरे पड़े हैं अनेकों शहीद। सिद्धू कानू हो, फूलो झानो हो, और हमारे ठाकुर बड़कागढ़ के जो राजा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, राय गणपत पांडे, शेख भिखारी, ऐसे लोगों को रांची के शहीद चौक में अंग्रेजों ने फांसी दिया था, कदम के पेड़ पर। उस पेड़ की डाली बहुत दिन तक शहीद चौक के बगल में एक छोटा सा संग्रहालय था, वहां रखा गया था। आज अगर कोई इच्छुक है, उस वो डाली आज भी है। जो नया संग्रहालय जो बना है खेल गांव के सामने,
उस संग्रहालय में उस कदम पेड़ की डाली को रखी गई है जिसमें गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई। उस डाली को भी बरगद की डाली, छोटू बालू घाटी में बरगद की डाली पर शेख भिखारी और एक विश्वनाथ शाह, उनका भी नाम था, वो दो को फांसी दी गई। उस डाली को भी सुरक्षित रखा गया है। हमको वहां जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। इतिहास को जानने का दिन है, आज समझने का दिन है बंधुओं। उसके बाद बहुत से शहादत हुई है। हमारे बिरसा मुंडा है, जतरा टाना भगत है, वीर बुधू भगत है। इन्होंने आजादी के पहले इस देश के लिए अंग्रेजों के कोड़े सहे और फांसी के फंदों पर झूले। ये आजादी हमको ऐसे ही नहीं मिली है, उसको याद करने का दिन है। और 47 के बाद हमारे दिलीप बेदिया जैसे वीर सपूत की शहादतों का सूची बहुत लंबी, और इन सूचियों में से आज हमारे डुमका टोली के शहीद दिलीप बेदिया का भी नाम आता है। आज ही के दिन इनका शहादत हुआ। हम शहीद दिलीप बेदिया अकादमी के सदस्यों को पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनका सतत प्रयास से अभी 11 साल से यह समारोह का कार्यक्रम होता है। मैं चाहूंगा कि यह समारोह सतत जारी रहे, आगे भी जारी रहे, लगातार जारी रहे, नियमित जारी रहे, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, उनसे कुछ शिक्षा मिले, सीखने का अवसर मिले। हमारे बच्चों के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चों के लिए अकादमी की तरफ से प्रत्येक वर्ष खेलकूद का आयोजन किया जाता है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बलवान बनो। बच्चों के लिए उनका संदेश था कि बलवान बनो। बलवान कैसे बनो? विवेकानंद जी कहते थे कि गीता बाद में पढ़ लेना, गीता के पढ़ने से पहले किशोर अवस्था में पढ़ाई के साथ साथ भरपूर खेलो और कूदो, फुटबॉल खेलो। जो साधन उपलब्ध हैं, जो संसाधन आपके पास है, उससे खेल को जारी रहना चाहिए। मानव जीवन का यह एक अनिवार्य अंग है, और इन तरह की प्रतियोगिताओं से, खेलने से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है। लोगों में, बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व की क्षमता, सामूहिकता में काम करना, इन सब गुणों का भी खेलकूद से विकास होता है। मैं अकादमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन गुणों के विकसित करने के लिए हमारे क्षेत्र में इनका प्रयास जो है काफी सराहनीय है, अनुकरणीय है, स्मरणीय है। बच्चों, आज हमको समाज में, क्षेत्र में, सब जगह प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। हम यह सैद्धांतिक बातें करते हैं, प्रेरणा की बातें बहुत से सुनते हैं महापुरुषों से, लेकिन जब जमीनी हकीकत का पता चलता है तब मनोबल गिरता है। साथियों, मनोबल गिराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रतिकूल स्थिति जो है, भगत सिंह कहते थे कि जो बुराई आपको देखने को मिल रही है, सभी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो,
प्रशासनिक क्षेत्र हो, शासकीय क्षेत्र हो, कहीं भी जो बुराइयां देखने को मिल रही है, इसका कारण यह नहीं है कि समाज में, क्षेत्र में, देश में बुरे लोग बढ़ गए हैं। यह इसका कारण नहीं है। बुरे लोग नहीं बढ़े हैं। बढ़े क्या है? बुरे देखने वाले और बुरे सहने वाले लोग बढ़ गए। बुरे सहने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण आज हमको सब जगह प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है और मनोबल का ह्रास होता है। मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहूंगा, हमको उससे नहीं सीखनी है। हम अपने संबल को ऊंचा रखें, मजबूत रखें, गरिमापूर्ण, और इसके लिए अगर आपको स्वाभिमानी बनना है तो इसका मात्र और एकमात्र मंत्र है कि सभी लोगों को, बड़े छोटे सभी को समय निकाल करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। ज्ञान अर्जन की कोई सीमा नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होता। लोग एक वय के बाद, एक उम्र के बाद, एक अवस्था के बाद सीखना छोड़ देते हैं। कहिए कि हमको 30 मिनट, ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान एक ऊर्जा है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, तो आप बहुत बड़ा शक्ति। आज हम जहां जाते हैं शोषण का शिकार होते हैं, परिवेश का शिकार होते हैं, और उसका कारण यह है कि जानकारी का, और जानकारियां कहाँ हैं? किताबों में। छात्र हो, बड़े हो, छोटे हो, सबको ज्ञान अर्जन के प्रति लालसा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। यही जीवन है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आज एक शहीद दिलीप बेदिया शहादत दिवस के मौके पर